ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। इस समय हम आए हुए हैं आपके चुनावी महासंग्राम को नए एपिसोड को लेकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 67 में। वार्ड नंबर 67 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए राधे कृष्ण पाठक। राधे कृष्ण पाठक कोई नया नाम नहीं है, वृंदावन की राजनीति में बहुत पुराना और दिग्गज नाम है। 4 दशक की उनकी राजनीति है, जिसमें 2 दशक वह सक्रिय राजनीति में एक प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट में रहे, रिजीम में रहे हैं। 3 बार वो सभासद रहे हैं वृंदावन नगर पालिका जिस समय हुआ करती थी, और एक पंचवर्षीय उनका कार्यकाल मथुरा वृंदावन नगर निगम के रूप में रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या उनका राजनीतिक सफर रहा, वृंदावन में क्या उन्होंने ऐसे विकास कार्य कराए हैं जो उनकी विशेष उपलब्धि में गिने जाते हैं, लोग जिनको देख करके प्रभावित हुए। नमस्कार पाठक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा सबसे पहला सवाल है, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है, 4 दशक की आपकी राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख स्तंभों में आप गिने जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपकी विशेष उपलब्धि रही जिस पर आप गर्व कर सकते हैं, वृंदावनवासी गर्व कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1989 में मैं पहली बार नगर पालिका परिषद वृंदावन का सभासद चुना गया। 1990 में जब मैंने नगर की स्थिति को देखा तो पूरा नगर पेयजल व्यवस्था को लेकर बहुत ही परेशान था। मैंने सभी गली मोहल्लों को घूमकर देखा, माता बहनों दूर दूर से पानी भर के ला रही, तो इससे मेरी आत्मा को बहुत कष्ट हुआ। मैंने विचार किया कि इसके लिए हम सुविधा अपने यहाँ सुलभ कराएं, लेकिन चूँकि नगर पालिका में उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने उस समय 20 लाख रुपये लगा के 13 नलकूप नगर पालिका परिषद के बनाए, उनको दिए, और जिन क्षेत्रों में पेयजल की लाइनें पेयजल की लाइनें मैंने क्षेत्रों में सही, तो जिससे कि ये कार्य होने से बहुत अच्छा अनुभव जनता को हुआ, और मुझे भी हुआ कि हजारों हजारों लोगों को जो पेयजल की समस्या थी उसका निवारण हुआ। एक बड़ी ज्वलन समस्या उस समय थी कि वृंदावन में एम्बुलेंस नहीं। एक दिन विचार हुआ कि कोई व्यक्ति को एम्बुलेंस की आवश्यकता थी। मैंने फ़ोन किया, मालूम पड़ा कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, मथुरा से आएगी। मैंने ये बड़ा संकट का काम है, तो मैंने उस समय फिर एक एम्बुलेंस लेके लायंस क्लब वृंदावन को उसको संचालित करने के लिए दिया, और वो एम्बुलेंस की सेवा भी काफ़ी नगर में प्रचलित। लेकिन एक तो पेयजल का जो समस्या थी उसका निदान करना मेरे लिए आत्मसंतोष की बात है, और एक उस समय एम्बुलेंस का शहर में आना, ये दूसरा विषय मेरे लिए। ये आपके पहले पंचवर्षीय का जो प्रतिनिधि काल था, उस समय आपकी जो उपलब्धि जी जी, ये 1995 में फिर दोबारा चुनाव हुआ, और फिर दोबारा मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया 5 वर्ष के लिए। तो 95 से लेकर 2000 तक मैं फिर नगर पालिका परिषद का सदस्य रहा। उस कार्यकाल में मैंने सभी विभागों के जो अध्यक्ष पद होते हैं उन पर रहकर कार्य किया, वाइस चेयरमैन रहा, और कुछ समय तक मैं कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका वृंदावन था। तो जो भी मेरी क्षमताएं थी, जो मेरे पास अनुभव था, उसको लेकर मैंने सफाई को लेके, पेयजल को लेके, और अन्य जो भी समस्या जनता की आती है, मैं कई घंटे वहाँ बैठ के उनकी समस्याओं को सुन के और अपनी क्षमता के अनुसार उनका निराकरण करेंगे। कोई विशेष उपलब्धि जिस पर आप गर्व कर सकें, वृंदावन वासी गर्व कर सकें कि ये पाठक जी के रहते हुए इस तरह की चीज़ें हुई जो शायद किसी और के रहते संभव? देखिए, उस समय की बड़ी ज्वलन समस्या थी वृंदावन की शब्दाग्रह। यहाँ पर कोई स्थायी शब्दाग्रह नहीं था। ये शब्दाग्रह को बनाने के लिए मैंने स्थान को चयन किया, मैंने अपना कार्य शुरू किया। फिर उसमें अचानक से कुछ दिक्कतें आई, उसमें लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया चालू कर दी। तो 7 वर्षों तक मैं मथुरा से लेके और हाई कोर्ट तक उस केस को लड़ता रहा, और अंत में हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। और ये वर्तमान जो आप देख रहे हैं शब्दाग्रह वृंदावन का, ये स्थान वही है जहाँ पर मैं चाहता था, या जहाँ पर मैंने शिलान्यास किया था, और मैंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अब जो बना है, मैंने वो तीर्थ विकास परिषद की ओर से है, लेकिन ये विचार, ये संकल्प, उसको क्रियान्वित करने में मैंने बहुत बड़ा सहयोग सोच आपकी थी। जी।
अच्छा, ये हमने अभी आपका सभासद के दौरान जब आप वृंदावन नगर पालिका में सभासद थे सुना। पिछला कार्यकाल आपका पार्षद के रूप में रहा है। पार्षद के अलावा आप उप महापौर जैसे जिम्मेदार पद पर रहे थे। एक तरह से आप ये समझिए कि मथुरा और वृंदावन को बैलेंस करने का प्रयास किया गया था। महापौर मथुरा से था और उप महापौर वृंदावन से बनाया गया था। तो ऐसी क्या आपके द्वारा विशेष कार्य कराए गए कि उप महापौर के तौर पर वृंदावन को? ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे पार्टी के द्वारा वो पद दिया गया और वृंदावन के सेवा का एक मेरा संकल्प है। लोगों का अलग अलग विचार और व्यवहार होता है, लेकिन मेरा माध्यम राजनीति व्यवसाय नहीं है। मेरा माध्यम राजनीति के माध्यम से अपने सेवा कार्यों को गति देना है। तो उसी रूप से मैं इसका उपयोग करता रहता हूँ। विगत 5 वर्षों में अगर आप नगर निगम की फाइलों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि शुरू के जो 70 वार्डों में से 5 वार्ड अगर शुरू के जिनमें सबसे ज़्यादा विकास की निधि आई है या विकास हुआ है, उसमें से मेरा वार्ड ये 67 आता है। कितनी निधि आई है आपके 67 वार्ड के लिए? मतलब लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया मुझे मिला है, जिसमें मैंने पेयजल के लिए 4 नलकूप लगाए हैं और सड़कें यहाँ की आप देखेंगे तो सीधी सड़कों का एक जाल मैंने बिछाया है। एस्कॉन मंदिर है, उसके पीछे जाइए, गलियों में जाइए, पीछे परिक्रमा की ओर जाइए, रमणीति क्षेत्र में देखिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा क्षेत्र शेष रहा हो जिसमें मैंने कार्य नहीं किया हो। मेरे वार्ड में आधे से ज़्यादा वार्ड ऐसा है जिसमें पेयजल की सप्लाई 24 घंटे चलती है, तो कोई भी पेयजल की समस्या नहीं है। स्ट्रीट लाइटें जरूर से ज़्यादा मेरे यहाँ लगी हुई हैं। तो आज एक आम नागरिक को क्या चाहिए? उसको सफाई चाहिए, उसको पेयजल चाहिए, उसको लाइट चाहिए। मैं 1-2 ज्वलंत समस्याएं वृंदावन की उठाना चाह रहा हूँ। अक्सर कर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि सैटरडे और संडे को वृंदावन के लोग खून के आंसू होते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जाम की बहुत समस्या, अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। क्या ये मुद्दा कभी रिज्यूम में उठा? देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि अचानक से कोरोना काल के बाद से ये समस्या सामने आई है, जिसका अभी तक निदान माने शासन अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ रिज्यूम में क्या मुद्दा उठा था? आपकी कैबिनेट की जो मीटिंग हुई महापौर के साथ में, क्या ये मुद्दे उठे थे? देखिए, ऐसा होता है कि ये इसका नियंत्रण निगम इसमें सहयोग करता है थोड़ा सा, लेकिन अन्यथा ये काम प्रशासन का है, शासन का है। ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से या पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ही इसकी नीतियाँ बनती हैं और उसको बेकार रूप फैलाया जाता है। अब पिछले दिनों में कई बार प्रयोग उन्होंने किए हैं भीड़ को सिस्टमेटिक करने के लिए, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझता कि सिस्टम पूरा हो पाया है और उसका होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि बाहर से जो लोग आए हैं वो ब्रजवासी मालूम पड़ते हैं और हम जो ब्रजवासी हैं वो हम बाहर के मालूम पड़ते हैं। माने बिहारी जी हमसे इतने दूर हो गए कि हम घर से नहीं निकल पाते दर्शन करने के लिए। अब ये ठाकुर जी की कृपा है कि अथाह भीड़ कहाँ से दर्शन के लिए आ रही है, और अगर आती है तो ये भी एक सौभाग्य है वृंदावन के लिए। मैं इंटरप्शन के लिए क्षमा चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, प्रशासन की जो व्यवस्था होती है वो आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की है, लेकिन जो चीज़ें हमें निर्माण करनी है, निर्माण कार्य तो आपके रिजीम के हाथों में ही होते हैं। पुल का निर्माण है, गलियों को चौड़ाना है, पार्किंग की व्यवस्था है, इन चीज़ों पर तो रिजीम विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन ये तभी संभव है ना जबकि उस प्रकार की घटना सामने आए। ये तो आप भी अनुभव करेंगे कि इतनी बड़ी भीड़ आई कोरोना काल के बाद ही है, नहीं कोरोना काल के पहले तक नियमित रूप से दर्शन सबको करने की कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक से जो भीड़ आई है और उसके लिए ये शहर अभी तैयार नहीं। निश्चित रूप से यदि आपको जनता पार्षद चुनती है, लंबे समय से भरोसा जताया जा रहा है और निश्चित रूप से इस बार भी शायद आपको प्यार जनता देगी यदि आप फिर से वहाँ रिजीम में पहुँचते हैं, और निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण पद भी मिलेगा क्योंकि आप महापौर रहे हैं, लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है। तो क्या वृंदावन की जो समस्या है, बंदरों की समस्या है, जमुना प्रदूषण की समस्या है और ये जाम की समस्या है, क्या इन पर ठोस और मजबूती के साथ विचार किया जाएगा? इन पर निश्चित रूप से सदन में चर्चा होगी। और जहाँ तक आपने बंदरों की बात कही, तो बंदरों का स्थानांतरण यहाँ पर से नहीं हो सकता। ये प्रयास काफ़ी करके हमने देख लिया, लेकिन इसकी एनजीटीज़ की अनुमति हमको नहीं देती है या केंद्र से भी इसकी अनुमति नहीं आती है। बहुत छोटे रूप में कभी बोल दिया कि आप 500 बंदर स्थान कर लीजिए, वो हमने किए भी, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं उसका, क्योंकि वो संख्या बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जिस समय उसके लिए
एक बंदर सफारी की योजना चल रही है जो कि मूर्त रूप ले रही है, और मेरा ऐसा विश्वास है कि अगले 2 साल में ये सफारी बंदर तैयार हो जाएगी और बंदरों को उनका अपना जो वातावरण है जंगलों का वो उपलब्ध होगा, और उनके लिए जो अपना फल है या फूल है, जो एक उनका भोज्य पदार्थ है, वो उनको वहीं उपलब्ध होगा। और जो दर्शनार्थी या जो भक्तगण बंदरों की सेवा करना चाहेंगे वो वहाँ जाके उनको चना इत्यादि जो देना वो देंगे, वो उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग बन रही है। इसको तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से मैंने सुना है हो रहा है। इसके अलावा निगम बनने के बाद में टैक्स बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में बढ़ाए गए थे, टैक्सों के बोझ से लोग कढ़ा भी रहे थे, निश्चित रूप से टैक्स ज़्यादा भी है, तो क्या इन पर भी विचार होगा आने वाली स्थिति में? देखिए, विगत जो बोर्ड था और जिस समय टैक्सेशन की प्रक्रिया लागू हुई उसको काफ़ी लंबे अरसे तक हमने उसको रोक के रखा, तो हमें भी लगा कि टैक्स ज़्यादा है। इसके बाद हमारी ये बात मेयर साहब से हुई, नगरा साहब से हुई, तो उन्होंने बताया कि हम ऐसा करते हैं कि 17 नगर निगम है प्रदेश में, सबसे कम टैक्स जिस नगर निगम ने लगाया होगा हम उसको लागू कर दें। तो वर्तमान में आप देखेंगे पहले नोटिस दिए गए थे वो ज़्यादा थे, फिर उनको रोक दिया गया, फिर दोबारा से अब जो नोटिस आ रहे हैं ये फिरोजाबाद नगर निगम पाया गया जिसका टैक्सेशन सभी निगमों से कम है, तो उसको आधार मानते हुए ये टैक्सेशन हमने लागू किया है। लेकिन जो भी नोटिस भेज रहे हैं उसमें हम आपत्ति मांग रहे हैं, आपत्ति मांगने पर अगर आपका सुझाव अपनी जगह ठीक है तो उसको ठीक भी कर रहे हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हमने नोटिस दे दिया तो आपको देना ही होगा, आपकी सुनवाई करेंगे पूरी, और जो भी उसमें मैंने उच्च समाधान है वो लिया जाएगा। ऐसा कोई टैक्स नहीं लगेगा जिससे कि हमारे ब्रजवासी या हमारे वृंदावन की जनता उसके बोझ तवे दब नहीं लेगा। अभी आपने राधा कृष्ण पाठक जी को सुना, वास्तव में तो वो पार्षद के प्रत्याशी हैं लेकिन कद उनका बहुत बड़ा है, मेयर जैसा पद है, इसलिए हमने सवाल भी उनसे बहुत बड़े और मेयर के लेवल के किए थे। जो वृंदावन के मथुरा की बहुत बड़ी समस्याएं हैं उन 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। बंदरों की समस्या पर चर्चा की थी जिसका उन्होंने बताया कि आने वाले 2 साल में उसका निदान हो जाएगा। इसके अलावा यमुना प्रदूषण की समस्या पर भी हमने विचार किया, और इसके अलावा जो टैक्स हैं उन पर भी हमने विचार किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा कद राधा कृष्ण पाठक जी का है। भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पकड़ है, रिजीम में भी आए हैं, लंबे समय से रहे हैं, तो हमने जनता की उन समस्याओं को सीधे इनके सामने रखा जिनसे ये रूबरू भी हैं, परिचित भी हैं और जनता के सरोकारों से सीधे जुड़े रहते हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव है, वृंदावन की समस्याओं से, मथुरा की समस्याओं से बहुत ज़्यादा नज़दीक से रूबरू हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका बहुत ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार।